बुखार की डेफिनेशन है कि अगर आर्म पिट में 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना या इससे ऊपर बुखार हो तो उसको हम एज़ बुखार लेबल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माहम इमरान है और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैं पिछले 9 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ कि आपके बच्चे को प्रोलॉन्ग फ़ीवर है या बच्चा लेथार्जिक हो रहा है, खाने पीने में कमी आ रही है, बच्चे की रंग जर्द हो रही है, तो फौरी तौर पे आप अपने डॉक्टर के पास लेके जाएं। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माहम इमरान है और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैं पिछले 9 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ। अक्सर पेरेंट्स इस बात की कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे को बार बार बुखार हो जाता है और मोस्टली पीडियाट्रिशियंस के ऑफिस में भी इन्हीं कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या बच्चे को बार बार बुखार होना नॉर्मल है या इसके अंदर कोई रेड फ्लैग भी हो सकता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बुखार की डेफिनेशन क्या है। बच्चे को सिर्फ हाथ लगा के बुखार नहीं मापा जा सकता। अगर आप देखना चाहते हैं कि बच्चे को बुखार है या नहीं तो एक थर्मामीटर से बच्चे के बगल में लगा के माप लें, 2 से 3 मिनट के लिए रखें। बुखार की डेफिनेशन है कि अगर आर्म पिट में 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना या इससे ऊपर बुखार हो तो उसको हम एज़ बुखार लेबल करते हैं। अगर इससे कम हो तो ये हो सकता है कि बच्चा गर्म हो, लेकिन उसको हम बुखार नहीं कहेंगे। बुखार की बच्चों में जो सबसे कॉमन कॉज होती है वो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, जैसे कि नज़ला, खांसी, पेट ख़राब। ये अमूमन 3 से 5 दिन में बच्चे को बुखार के साथ लगती हैं और ये खुद ही ठीक हो जाती हैं। इसमें अमूमन किसी किस्म की टेंशन या परेशानी की बात नहीं होती और नॉर्मली किसी एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर बच्चे का बुखार प्रोलॉन्ग्ड है, यानी कि उसको हर 2 से 3 हफ्ते के बाद बुखार होता है, एक दिन में 2 या 3 दफ़ा से ज़्यादा बुखार हो रहा है या 5 दिन में बुखार सेटल नहीं हो रहा, तो फिर हमें और कॉजेज़ की तरफ जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि बच्चे को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या कोई हिडन या ओकल्ट इन्फेक्शन हो। बच्चों में हिडन या ओकल्ट इन्फेक्शंस की जो कॉजेज़ होती हैं वो हो सकती हैं टॉन्सिलाइटिस, जिसमें गले का ख़राब होना, इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी कि पेशाब की नाली के इन्फेक्शन, जो कि बच्चों में अक्सर सिर्फ बुखार के साथ आते हैं। इसके अलावा डेंगू, मलेरिया और अगर बुखार प्रोलॉन्ग्ड हो तो क्रॉनिक डिजीज़ जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी भी हो सकता है। अगर आपके बच्चे को प्रोलॉन्ग बुखार हो रहा है, बार बार हो रहा है या 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो इसके लिए हम कुछ वर्कअप या कुछ बेसिक टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि CBC, सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी कि CRP और इसके अलावा ब्लड यूरिन कल्चर्स और डेंगू और मलेरिया के टेस्ट भी शामिल हैं। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि हर बुखार का मतलब ये नहीं कि बच्चे के टेस्ट करवाए जाएँ या उनको एंटीबायोटिक्स दी जाएँ। मोस्ट फीवर्स बच्चों के अंदर खुद ही सेटल हो जाते हैं या बच्चे रीइन्फेक्ट होते हैं अपने बहन भाइयों से, जिनकी वजह से उनको बार बार बुखार लगता है। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को प्रोलॉन्ग फ़ीवर है या बच्चा लेथार्जिक हो रहा है, खाने पीने में कमी आ रही है, बच्चे की रंग जर्द हो रही है, तो फौरी तौर पे आप अपने डॉक्टर के पास लेके जाएं। हो सकता है कि टेस्टों की ज़रूरत हो, लेकिन हर दफ़ा बुखार के साथ परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको किसी भी किस्म का कंसर्न हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। अगर आपको किसी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या आप मरहम की ऐप के थ्रू मेरे साथ कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं।